वो कैसे हुई और कितना टाइम पीरियड लगा इसे आज के जीवन की तरह विकसित होने में। और इसमें हम देखेंगे कि जो जीवन है, जो लगभग आपका 3.8 बिलियन ईयर्स पहले किसी निर्जीव ग्रह पर कैसे जो था जन्म इसका हुआ, और साथ ही जो इसका विज्ञान का सबसे गहरा जो रहस्य है कि ये जीवन कैसे ओरिजिन हुआ और जीवन क्या है, हम उसके बारे में भी इसमें आज जो है इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए आप आगे देखते हैं कि जो ब्रह्मांड है, जो यूनिवर्स है, उसकी शुरुआत कैसे हुई, या फिर जो ब्रह्मांड की शुरुआत और पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। तो सबसे पहले जो था कि 3.8 बिलियन ईयर पहले जो था बिग बैंग हुआ, और बिग बैंग की वजह से जो था आपका ब्रह्मांड का जो है निर्माण हुआ, और उसी के साथ जो ऊर्जा थी, जो एनर्जी थी, और जो मैटर था, पदार्थ, वो भी चारों तरफ में जो था बिखर गया। फिर उसके बाद आपका 4.6 बिलियन ईयर पहले जो था सौरमंडल का निर्माण हुआ, जिसमें कि आपका गैस और धूल धूल से जो थी पृथ्वी का जो है एक रफली मतलब एक आकार जो था बनना शुरू हुआ। और फिर उसके बाद जो था आपका 4.4 बिलियन ईयर्स पहले जो था पृथ्वी के ऊपर जो थे महासागर बने, जिसमें आपका भाप जो थी ठंडी हुई, और जो जल था वो तरल सतह पर उपस्थित जो था हुआ। फिर उसके बाद जो था आपका 3.8 बिलियन ईयर्स पहले जो था आपका पहला जीवन, जो कि आपका सरल एक कोशिकीय जीवन का जो था उदय हुआ। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो बिग बैंग थ्योरी है, इसका मैं आपको जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ डाल दूंगा, तो आप वहाँ पर जाकर जो देख सकते हैं कि जो बिग बैंग थ्योरी है वो असल में क्या है, और इसका जो सिद्धांत था ये किसने दिया, और इस थ्योरी में क्या क्या बताया गया है कि जो आपका यूनिवर्स है वो कैसे बना। और साथ ही साथ मैं डिस्क्रिप्शन में ये भी डाल दूंगा कि जो हमारा सौर मंडल है वो कैसे बना, और इसकी थ्योरी जो थी किसने दी। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इसे देख सकते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं। तो जो स्टार्टिंग की जो पृथ्वी थी, उसका वातावरण बहुत ज़्यादा जो था खतरनाक था। मतलब वहाँ पर जो था कोई जीवन पैदा होने के जो चांसेस थे वो काफ़ी कम थे। लेकिन जब जो आपकी आदिम पृथ्वी थी वो आज के समय से जो काफ़ी भिन्न थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा अलग थी। वहाँ पर जो था आपकी ज्वालामुखी, बिजली और वैश्विक गैसें जो थी हर तरफ जो थी फैली हुई थी। जहाँ पर आपका ज्वालामुखी गतिविधियाँ थी, जिसमें आपकी CO2, मीथेन, अमोनिया और जलवाष्प जो थे वायुमंडल में जा रहे थे। साथ ही ऊर्जा के स्रोत, उस समय जो ऊर्जा के स्रोत थे वो थी आपकी बिजली, पराबैंगनी विकिरण और ज्वालामुखी की ऊष्मा। और साथ ही साथ वहाँ पर जो प्राथमिक सूप थे, जो प्राथमिक सूप मतलब जहाँ थी जो जो लाइफ थी वो कैसे जो थी शुरू हुई, तो वो जो लाइफ थी वो आपकी महासागर में एक कार्बनिक अणु के संग्रहण के रूप में जो थी शुरू होने लगी थी। और साथ ही साथ जो इसकी एक बहुत ही मतलब सर्वमान्य जो थ्योरी है, जैसे रासायनिक विकास, जो रासायनिक विकास है ये कहता है कि जो जिंदगी थी, जो लाइफ थी, वो एक रासायनिक अभिक्रिया के साथ जो थी शुरू हुई थी। तो इस थ्योरी को जो था 1953 में मिलर यूरे ने जो था एक प्रयोग के साथ जो था इसे सिद्ध किया था, कि जिसमें जो आगामी पृथ्वी की परिस्थितियों में जो था अमीनो एसिड जैसी जटिल कार्बनिक अणु स्वतः ही बन सकते थे। इन्होंने ये सिद्ध किया था कि जो पृथ्वी का उस समय का जो एटमॉस्फेयर था, जो उस समय की जो कंडीशन थी, वहाँ पर जो था जो अमीनो एसिड था वो खुद से जो था बन सकता था, जिसमें तो आपका सरल सरल अणु जैसे H2O, CH4, NH3 और H2O जो थे वायुमंडल की जो मूल गैसें थी। उसमें ऊर्जा का जो प्रभाव था, जिसमें आपकी बिजली और यूवी विकिरण, रासायनिक प्रतिक्रिया, और वहाँ पर जो था जैव अणु, जिसमें अमीनो अम्ल, न्यूक्लाइड और लिपिड का जो था निर्माण हुआ। और अब हम देखते हैं कि जो RNA है, उसकी जो विश्व परिकल्पना है वो क्या थी और किसने जो थी पेश की। देखिए जो RNA है, आपने जो RNA है, ये शायद पहला स्वतः प्रतिकृति अणु था जो कि जानकारी जो था संचित कर सकता था। मतलब जो डिटेल्स होती है, जीन में जो जानकारी होती है, ये इसे जो था स्टोर कर सकता था। और साथ ही जो इसमें रासायनिक प्रक्रियाएं भी जो है उत्प्रेरित कर सकता था, जैसे इसमें जो होने वाली जो रासायनिक फंक्शन है, ये उन्हें भी जो था एक तरह से ट्रिगर कर सकता था। जिसमें आपका सूचना का भंडार, जिसमें आपके अनुवांशिक कोड जो थे एक जगह इकट्ठा रहने की जो थी इसमें कैपेबिलिटी थी, मतलब क्षमता थी। जिसमें जो जीन की जो इन्फॉर्मेशन है ये उसे जो था स्टोर करने की जो इसमें कैपेबिलिटी थी, कि जीन में जो भी इन्फॉर्मेशन है कि इसका जो ढांचा है वो कैसा हो सकता है और इसके फंक्शन वगैरह क्या हो गए। साथ ही इसमें उत्प्रेरक थे, जिसमें राइबोजाइम की तरह जो थे रासायनिक प्रतिक्रियाएं भी थी इसमें शामिल थी। फिर इसमें स्वतः प्रतिकृति, बिना प्रोटीन के खुद की प्रतिलिपि बनाना, मतलब ये बिना किसी प्रोटीन के
जो थी खुद की एक जो थी कॉपी जो था बना सकता था। और इसके जो प्रमाण है, जैसे जो आधुनिक प्रमाण है कि वो क्या है, देखिए जो आधुनिक कोशिकाओं में आरएनए की जो केंद्रीय भूमिका जो है आपको देखने को मिलेगी। और हम देखते हैं कि जो पहली कोशिका थी उसमें जो जीवन का निर्माण था वो किस खंड में हुआ। तो लगभग जो आप मान के चलिए जो 3.5 से लेकर 3.8 बिलियन ईयर्स पहले जो था लिपिड अणु ने स्वतः जो थी झिल्ली बनाई थी। इन्होंने मतलब खुद से जो थी अपनी जो आउटर लेयर थी, जो झिल्लियां थी वो खुद से बनाई थी, जिसे बाहरी वातावरण में अलग से सुरक्षित आंतरिक वातावरण मिल गया, जिसमें मतलब जो उनका जो आंतरिक वातावरण था वो बाहरी वातावरण से काफी अलग होकर एक नया वातावरण जो था वहां पर बना। और जिसमें जो थे सब किससे पहले आपके जो थे वो थे प्रोकैरियोटिक, जिसमें कि बिना केंद्रीय वाली सरल कोशिकाएं जैसे बैक्टीरिया और आर्किनिया थे। फिर जो थे इन्हें जो था आपका LUCA कहा गया, जैसे लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर जो था कहा गया, जिसे कि सभी जीवन का पूर्वज जो है कहा जाता है। फिर जो था उस टाइम पीरियड के बाद जो था वहां पर जो प्रकाश संश्लेषण था उसका उदय कैसे हुआ, जो और ऑक्सीजन की जो क्रांति थी, मतलब जो ऑक्सीजन का लेवल था वो किस तरीके से बढ़ा। तो जो साइन ऑफ बैक्टीरिया था उसने जो था कि सूर्य की ऊर्जा में जो था भोजन बनाना जो है सीखा, जिसकी वजह से वहां पर जो था और वहां पर जो था उत्पादक के रूप में जो था ऑक्सीजन छोड़ी। और इसमें क्या हुआ कि जो प्रकाश संश्लेषण जैसे संश्लेषण जो हुआ जिसमें CO2 प्लस H2O प्लस सूर्य से बना आपका ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन जो था इसका प्रोडक्ट बना। इसमें फिर जो महान ऑक्सीकरण था जो कि आपका 2.4 बिलियन ईयर्स पहले जो था वायुमंडल में जो थी ऑक्सीजन जो थी बढ़ी। फिर इसके साथ जो बड़े बदलाव हुए जिसमें अनाक्षी जीव जो थे नष्ट हुए और जटिल जीवन की जो संभावना थी वो बढ़ गई, या जो जटिल जीवन था वो संभव हुआ। इसके साथ जो बहुकोशिकीय जीवन का जो विकास था वो कैसे हुआ हम उसके ऊपर भी जो है एक नजर डालते हैं। देखिए जो एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय किस तरीके से इसमें परिवर्तन हुआ, तो ये परिवर्तन जो था लगभग आपका जो था 60 करोड़ करोड़ वर्ष जो है पहले हुआ, जिसमें आपका कोशिकाओं ने मिलकर जो था काम करना जो है सीख लिया, जिसमें कि आपका सहयोग, जिसमें जो थी कोशिकाएं एक साथ जो है रहने लगी। फिर उसमें था विशेषीकरण, जिसमें अलग अलग कोशिकाओं ने मिलकर काम जो था करना सीख लिया। फिर था उसमें जटिलता, जिसमें कि तो वो जो थी कोशिकाएं मिलकर एक उत्तक, फिर उत्तक के बाद अंग, और फिर उसके बाद जो था पूर्ण जीवन जो थी बनाने लग पड़ी थी। फिर उसके बाद जो आपका कैरिबियन विस्फोट, जो कैरिबियन विस्फोट हुआ ये आपका लगभग 54 करोड़ वर्ष जो था पहले, जो यहाँ पर जो अचानक अनेक जीव जो थे प्रकट हुए। उसके बाद हम देखते हैं कि जो आधुनिक जीवन है, ये आधुनिक जीवन की जो विभिन्नताएं हैं वो क्या क्या थी है। तो अरबों वर्ष के विकास ने पृथ्वी को लगभग जो था 87 जो थी लाख जो स्पीसीज है उसे भर दिया, जिसमें हर स्पीसीज की जो थी अलग अलग जो स्टोरीज है वो है। जिसमें आपके समुद्री जीवन हो गया, जिसमें जेलीफिश से लेकर ब्लू व्हेल तक महासागर का जीवन पालना। फिर उसके साथ आपका जो स्तनीय जीवन है, जिसमें पेड़ पौधे कीड़ों ने जो था स्तनधारियों ने जमीन जो थी जीती। उसके बाद फिर आकाशीय जीवन, जिसमें पक्षी और कीड़ों ने आकाश में उड़ान भरी। फिर उसमें था उसके बाद था आपका बुद्धिमान जीवन, जिसमें जो थे मनुष्य ने चेतना और संस्कृति को विकसित किया। और इसके साथ आप इसका निष्कर्ष भी देख लेते हैं, और भविष्य में जो थे भविष्य के जो इसके प्रश्न है हम उसके ऊपर भी जो है नजर डाल देते हैं। तो इसमें है कि जो जीवन की उत्पत्ति अभी भी एक जो है रहस्य है, क्योंकि इसके बारे में अब तक हमें प्रॉपरली पता नहीं है कि जो जीवन है वो असल में क्या है और ये किस तरीके से जो था बना और विकसित हुआ। और इसी से जो संबंधित जो भविष्य के प्रश्न है वो भी है, कुछ आप देख सकते हैं, जैसे कि क्या जीवन दूसरे ग्रहों पर है। तो अभी जो है इसके ऊपर जो है रिसर्च चल रही है और देखा जा रहा है कि जो जीवन है वो किसी दूसरे ग्रह पर भी है, जैसे मंगल, यूरोपा और इंसलेडस पर जो है इसकी खोज की जा रही है। और फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कृत्रिम कृत्रिम जीवन संभव है, तो इसमें जो सिंथेटिक बायोलॉजी है, तो इस एरिया में जो है सिंथेटिक बायोलॉजी ने कई सारे नए जो है रास्ते जो है खोल रही है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें यह है कि क्या हम अकेले हैं, मतलब जो ह्यूमन है क्या वो इस यूनिवर्स में सिर्फ अकेले है या फिर कोई और स्पीसीज भी है जो कि इस यूनिवर्स में रहती है। तो इसके ऊपर अभी तक जो है जैसे SETI और जो है एक्सोप्लैनेट जो है अभी तक जो है एक्सोप्लैनेट जो है इसके ऊपर जो है शोध जारी हो रही है कि हम अकेले हैं या फिर कोई और स्पीसीज भी है जो इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है। तो लास्ट में यही कि जो हर जीवित प्राणी या पेड़, मछली, मनुष्य 3.8 अरब वर्ष की यात्रा का जीता जागता जो है प्रमाण है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।